हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम क्लास 10th अंग्रेजी का वायरल पेपर करने वाले हैं, जो आपका 4 मार्च 2024 को सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। सभी प्रश्नों का मैं फुल सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा मैं आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा देख लीजिए। वायरल पेपर है बिल्कुल, यही आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको 4 मार्च 2024 को। तो ना आए तो आप हमें जिंदा जला देना। ये कोड आप याद रखना, बस 817 AN, बस यही कोड आप याद रखना। यही कोड आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। आधा अधूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप गलत करके आओगे। पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का पूरा वायरल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल देना। यहाँ पर आपके मुद्रित प्रश्नों की संख्या, आपको अनुक्रमांक कहाँ मिलेगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसके ऊपर आपका लिखा होगा अनुक्रमांक, वो लिख देना। और आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पर नाम डाल देना। जैसे मैं अपना चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ, इसी तरह आप भी नाम डाल देना। पूरा का पूरा वायरल पेपर है। अनुक्रमांक जो भी हो आपको 1 2 3 4 मतलब नंबर से होगा, गिनतियाँ होंगी वहाँ पर। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 101% यही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा 4 मार्च 2024 को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। क्या है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 20 आपके MCQs होंगे। ठीक है, प्रत्येक कितने मार्क का होगा, 1 अंक का होने वाला है। ठीक है, और आपको कहाँ उत्तर देना, OMR आंसर शीट पर आपको उत्तर देने हैं। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट। ठीक है, तो जो भी प्रश्न के उत्तर के अंक हैं वो आपको सम्मुख दिए होंगे। ठीक है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, यानी 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन पेपर यू कैन नॉट सॉल्व, यानी कि आपको जो नहीं आता उस पर आप समय नष्ट ना कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पार्ट ए की तरफ, जिसमें आपके 20 MCQs दिए होंगे, उनको आपको सही से करना है। OMR उत्तर पत्रक पर आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए पार्ट ए। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो आपको पैसेज दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है केयरफुली के साथ, और जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। क्या, इट इज़ नॉट लुक बट लेवर्ड मैक्स ए मैन, लक सेज एन अमेरिकन राइटर इज इवन राइटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप, लेबर विथ कीप आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग। देखो दोस्तों, अगर आपको इसका अर्थ नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप आंसर अच्छे से टिक कर पाओगे। बस एक बार इसको 2-3 बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। कितने बार, लगभग 2-3 बार आप पेपर में मिले तो पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल सही करके आओगे, एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा आपका, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन, ये पढ़ लेना आप 2-4 बार। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स ऑफ द मीनिंग ऑफ द पैसेज। क्या है, यानी कि इस पैसेज का अर्थ क्या है। लक वेट्स विदाउट एक्सर्टन बट लेबर एक्सर्ट विदाउट बेटिंग। ठीक है, ये लक्स वेट एंड कंप्लेंस विदाउट वर्किंग वाई लेबर अचीव सक्सेसफुल आल्थो इज कंप्लेंस। लक इज सेल्फ इंडुलजेंट बट लेबर प्रोड्यूस लक। लक आफ्टर इंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। ये वाली लाइन देखो कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लो आप। ये जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है,
लेबर टर्न्स आउट ए 6 and busy pen and ringing hammer lies. The foundation of competence. Luck wins, labor bites luck, relies on chance, labor on character. Luck slips downward to self-indulgence. Labor start upwards and aspire to independence. The conviction, therefore, exceeding that diligence is the mother of good luck. It other word. The main success in life will be proportionate टू एफर्ट टू हिज इंडस्ट्री हिज अटेंडेंट टू स्मॉल थिंग। पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये वाली लाइन आपको जोड़नी है। क्या? लक आफ्टर इंडस्ट्री डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। ठीक है, कहाँ पे लिखा है? ठीक है ना, चलो देखते हैं आपके बाद कहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो ये देखो आप यहीं पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये तो आंसर होगा नहीं। लक बेट्स विदाउट एक्शन बट लेबर एक्शन विदाउट बैटिंग, बिल्कुल गलत है ये। लक वेट्स इन कंप्लेंट विदाउट वर्किंग वाई लेबर अचीव नहीं, ये लेबर तो अचीव नहीं हो सकती। लक इज सेल्फ इंडिविजुअल्स बट लेबर प्रोड्यूस लक। लक जो है सेल्फ इंडिविजुअल्स होता है बट लेबर प्रोड्यूस लक, ये लक को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? लक ऑप्शन इंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक, ये बिल्कुल सही है। चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। जो आप बच्चे दे रहे हो आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, जो भी आपने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट चली गई दोस्तों। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न करते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो पैसेज में आपको दिया है कथन कौन सा सही है। लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। लक के लिए क्या है? लक जो है सफलता के लिए आवश्यक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लक सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आपको हार्ड वर्क। अगर आप सफल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? कठिन परिश्रम होना चाहिए। एक्सपेक्शन देखो एक्सपेक्टेशन आप गुड लक ऑलवेज मीट विद डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल गलत है। सक्सेस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क, ये नहीं है। ठीक है, ये शब्द नहीं होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया। तो सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन ए हार्ड वर्क। अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आपकी सफलता जो है उसी पर निर्भर करती है। ठीक है, लक को कुछ नहीं होता है आपका। चलो तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर। फेलर का अपोजिट क्या होना चाहिए? जो पैसेज दिया हुआ है इसमें फेलर का अपोजिट क्या है? फेलर मतलब क्या हुआ? असफलता। असफलता का अपोजिट आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा असफलता का अपोजिट? ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्टर, सक्सेस, डिलीजेंस या लेबर। तो आप सभी जानते हो असफलता का यानी फेलर का जो अपोजिट क्या होगा आपका? सक्सेस। क्या हो जाएगा? सक्सेस। सक्सेस मतलब सफलता। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद चौथा, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल। मतलब कि एज सून एज जैसे ही मैं पहुँचा, आई रीच जैसे ही मैं पहुँचा, द स्कूल जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा, द बेल यानी कि द घंटी, रिंग्स रंग, बिल रंग, हैज रंग। तो आपको बताना है कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो जो घंटी थी क्या हो चुकी थी? क्या हो चुकी थी? रंग हो चुकी थी, यानी कि बज चुकी थी। किसमें आपका टेंस पहुंच गया? आपका पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, समझ गए। इसके बाद पांचवा, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। ही हैड टू रिपेंट क्या आएगा? 8 ऑफ ओवर 4 क्या आने वाला है? ठीक है, तो ही हैड टू रिपेंट फोर यहाँ पे क्या आएगा आपका? 4 व्हाट ही हैड डन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो छठा, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा पवित्र नदी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को बना। रिवर ए होली इज, बताओ क्या हो जाएगा इसका विशेषण? ठीक है, तो क्या हो जाएगा विशेषण? क्या होगा? द गंगा इज ए होली यानी कि पवित्र। पवित्र क्या है आपका? यही है आपका एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? होली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप पेपर में बिल्कुल छाप देना। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। 1 नंबर का है आपका। ठीक है, ही लोट ए मनी आ बोरोड मी फ्रॉम। इसमें आपको क्या बताना? रीअरेंज करना है, बिल्कुल सही से अरेंज इसको करना है। क्या? ही ए लोट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम मी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ही ए लोट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम मी, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका
सही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इनका पैरास जो है आपका अर्थ जो है मीनिंग जो बिल्कुल सही नहीं निकल रहा है। ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, एक कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ही फ्रॉम मी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। डी ही ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी बोरोड, यानी कि बोरोड शब्द है जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बोरोड मतलब यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे। फ्रॉम से पहले बोरोड का यानी कि उधार का प्रयोग होना चाहिए। तो एक ही आपको ऑप्शन सही लगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही बोरो ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यानी उसने मुझे बहुत अधिक पैसे उधार लिए। ठीक है, चलो इसके बाद 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि शुद्ध वर्तनी, बिलीव, अचीव, रिसीव, डिसीव, बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, देखो ई आई, देखा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका बिलीव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बिलीव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या है? आई न्यू डेट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट ए surely एज द ऑपरेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। क्या हो जाएगा? भू अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज नॉट फ्री, यानी कौन, किसके अनुसार? मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है। ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ एंड वी, नन ऑफ दी एबव, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ना तो ऑपरेसर जो है क्या है स्वतंत्र है, ना ऑपरेस्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 10वां, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज वाइट क्रिमिनल, ये प्रिजनर ऑफ हेटर्ड रूड, यहाँ पे लिखा होगा ये प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। क्या हो जाएगा? ये प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 10वां क्या है? 11वां, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मिलर्स गेम, डायमंड्स, पीपल। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। ग्रेटेस्ट वेल्थ मानी कि स्वास्थ्य धन। ठीक है, क्या है आपका? पीपल। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब स्वास्थ्य, महान स्वास्थ्य यहाँ पे नेशन, यानी कि राष्ट्रीय का वो स्वास्थ्य है, बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? मंडेला के अनुसार। किसका? पीपल। इसके बाद व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो लेंचो था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के क्या सोचता था? बताओ सही आंसर। बेंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंच ऑफ क्रूक्स। ऑप्शन नंबर ए। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, जो एनी थी वो की डायरी क्यों रखती थी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट, सी वांट टू पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। ठीक है, तो बताओ 13वें का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हैज नो फ्रेंड्स, यानी कि वो कोई भी मित्र नहीं रखती थी दोस्तों। क्वेश्चन 14 से 15, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। He stalked in his vivid strip the few steps of his cage and feeds a velvet quit in his quit range। बताना which of the following is in cage, यानी केज मतलब पिंजड़े, पिंजड़े में कौन था ये आपको बताना है। टाइगर था, डॉग था, बियर था या हॉर्स था। ठीक है, तो कौन था पिंजड़े में? पिंजड़े में था आपका टाइगर। ये चैप्टर है आपका टाइगर इन दी जू। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ बुइंग फ्रॉम विच एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन क्लेन, बाल्ट वाइटमैन। बताओ कौन था इसका? 15वें का तो कौन था आपका? लेस्ली नॉरिस। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 से भी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज मिसेस पंपरी? द मेड, द केयरटेकर, द नर्स, द मिस्ट्रीस। आपको बताया जो मिसेस पंपरी थी वो कौन थी? ठीक है, तो मिसेस पंपरी क्या थी? द मिस्ट्रीस। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद वो वाज थीप इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, यानी कि जो थीप स्टोरी है उसमें चोर कौन था? ठीक है, तो उसमें चोर कौन था आपका? हरी सिंह चोर था। क्लियर। चलो, रिचार्ड ईवराइट वाज ए एन। रिचार्ड ईवराइट कौन था? एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था या साइंटिस्ट था? तो आप सभी जानते हो क्या था आपका? साइंटिस्ट था। वो क्या था? साइंटिस्ट। मटिल्डा, ऑलवेज रिमाइंडेड, अनहैप्पी, हैप्पी, लाजाइड या
कंटेंट। ठीक है, बताओ सही आंसर बताना है आपको 19 का। तो की थी वो कंटेंटेड थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भूबाज रामलाल सिल्डर्स डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? मंगला, चंपा, राधा, सुलेखा। कौन थी आपकी? तो वो थी आपकी मंगला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर हुआ। पार्ट बी करेंगे और रीडिंग वाला होगा। इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। अच्छे से आंसर दे सकते हो क्या? टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, यानी कि कोशिश जो है सफलता की पहली सीढ़ी है। इफ डू नॉट ट्राई, यदि आप तुम कोशिश नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं होगे। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीजेंट, यानी कि सभी महान व्यक्तियों ने सफलता के लिए क्या किया? परिश्रम किया। दे डिड नॉट वास्ट इवन ए मिनट, उन्होंने कोई भी अपना समय कोई भी एक भी मिनट उन्होंने अपना वास्ट नहीं किया, यानी कि बर्बाद नहीं किया। हेंस दे कुड परफॉर्म सच ए ग्लोरियस डीड, इसीलिए वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। वन हु वर्क्स इज वांट टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वन एफर्ट, यानी कि जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता का फल अवश्य ही मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप अर्थ पूरा पढ़ लेना, बिल्कुल कहीं सरल सरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पेपर में कर पाओ। ठीक है, क्या है 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, व्हाट शुड बी डू नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो क्या अगर हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे तो क्या है? सफल हो सकते हैं क्या? क्या करना चाहिए हमें? बी शुड बी डू को गेट सक्सेस इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ से टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इफ डू नॉट ट्राई टू यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, ये पूरा लिख देना आप, ये पूरा लिख देना, आंसर आपका हो जाएगा पूरा। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? जो महान नेता थे, तो यहाँ पे पूरा लिख देना, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, ये पूरा लिख दोगे आप। लीड वेरी डिलीजेंट, वेरी डिलीजेंट, दे डू नॉट वास्ट इवन ए मिनट। ठीक है, ऑफ लाइफ, पूरा ये लिख देना। इसके बाद ये लिख देना ऑफ लाइफ। ठीक है, बस पूरा आंसर हो जाएगा। ये पूरा लिख देना, ये वाला पूरा लिख देना। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीजेंट, दे डू नॉट वास्ट इवन मिनट इन लाइफ ऑफ लाइफ, ये पूरा लिख देना, सही हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर। फाइंड आउट द पैसेज विच मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का आपको मीनिंग ढूंढना है। डिस्ट्रॉय का मीनिंग, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? बर्बाद। ठीक है, क्या होता है? बर्बाद। लिखा है डिस्ट्रॉय, बर्बाद का आपको मीनिंग ढूंढना है। क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय का मीनिंग? तो क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखना, वो हो जाएगा आपका ग्लोरियस। क्या हो जाएगा? ग्लोरियस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लोरियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ग्लोरियस। क्लियर हुआ? 2 नंबर इसके आपके पक्के। फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का आपको अपोजिट बताना है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ सॉरी दोस्तों, इसका ये ग्लोरियस नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, इसका होगा बास्ट। बास्ट यानी मीनिंग क्या होगा? इस पैसेज में क्या छुपा हुआ है? बास्ट। ये कहीं पे लिखा होगा आपका बास्ट, देख लो दोस्तों कहाँ लिखा, डी नोट है, ये है। क्लियर हो गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होगा आपका हिंदी में? अर्थ क्या होगा आपका? बास्ट। इस पैसेज में क्या हो जाएगा दोस्तों? बास्ट। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर आपको सही पता होना चाहिए, वो मैंने कर दिया। इसके बाद फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। इसका अपोजिट बताना है। क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। यह आपका क्या होता है? शर्मिंदा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ग्लोरियस। ठीक है, इसका होगा दोस्तों ग्लोरियस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा, ब्राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 2000 कितने 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग द बुक, यानी कि अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें आपने कितने रुपए मांगे? 3000 रुपये मांगे। किसके लिए? बुक खरीदने के लिए। लिख देना आप अच्छे से। ठीक है, 4 नंबर आपके पक्के। और राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। अथवा में आप ये कर सकते हो, किसके लिए? प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें आपका जो वाटर टैंक रखा है वो साफ नहीं है, इसके बारे में आपको लिखना है, जो रेगुलरली आपका साफ नहीं होता। राइट ए रिपोर्ट इन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड आपको लिखना है। किसके बारे में? इलेक्शन के बारे में। ये सब आपको दिया है। टाइम एंड प्लेस, सेंस अराउंड द पोलिंग स्टेशन, सेंस इनसाइड द पोलिंग बूथ, पोलिंग मेथड, अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लिख देना। और 8वां में ये कर दो, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ
हिंट्स गिवन बिलो, इंट्रोडक्शन लिखना है, कीप आवर बॉडी एक्टिव लिखना है, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, इसके ऊपर बेटर कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज ऑन स्टडीज या कंक्लूजन, ये सब आप लिख देना पूरा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा आपका? 6 अंक का आएगा। आप आसानी से लिख सकते हो, अच्छे से लिख देना। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? ऐसे बोलते हो, ये निबंध समझ लीजिए आप। क्लियर? चलो इसके बाद रीराइट ग्रामर करने वाले हैं। क्या? ग्रामर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है क्या? ग्रामर। ठीक है, चलो बनाओ। कैसे बनाओगे? रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, चलो कैसे बनाओगे? ठीक है, देखो ये क्या किया गया, किसी को सलाह दी गई है, तो क्या बनाओगे इसको? तो इसको आप बना दोगे रेखा एडवाइज्ड। क्या बनाओगे? रेखा एडवाइज्ड। ठीक है, रेखा एडवाइज हो गया। ठीक है, क्लियर? एडवाइज मी टू, रेखा एडवाइज मी टू बिहेव, क्या करेंगे? बिहेव प्रॉपरली। बस आपका बन गया अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 2 अंक। इसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं दोस्तों। बना दीजिए शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो क्या बनाओगे? एन एप्लीकेशन, यहाँ से लिखोगे एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज बीइंग राइट रिटिन, क्या हो जाएगा? रिटिन हो गया, रिटिन फॉर लीव, किसके लिए? फॉर लीव, किसके द्वारा? बाई शीला, किसके द्वारा लिखा जा रहा था? शीला के द्वारा। बस क्लियर हो गया आपका। ऐसे लिख देना, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटिन फॉर लीव बाई शीला, यानी कि शीला के द्वारा छुट्टी का पत्र लिखा जा रहा था, यानी कि क्या? एप्लीकेशन लिखा जा रहा था। ठीक है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको आपको सही क्रम में लिखना। रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू द कॉलेज टुमारो, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका रीता यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आप? कैपिटल में बना दोगे, रीता सेड टू रेखा। ठीक है, ये हो गया, रीता सेड टू रेखा, कामा लगाओगे, इन्वर्टेड कामा भर दोगे, हरी, हरी बिल, क्या आ जाएगा? हरी बिल नोट, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, पूरा लिख देना ये वाला। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देना है, बस अच्छे से लिख देना, यहाँ कैपिटल बना देना, ऐसे उतार देना, बस सही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, पूरा ये उतार देना, विल नॉट ये पूरा उतार देना। ठीक है, कम टू द कॉलेज टुमारो। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ये एक स्वच्छ सुंदर नगर है। इसको आपको बनाना है, अच्छे से बना सकते हो, नहीं वो तो उसको बना सकते हो, बना सकते हो। बोलो कैसे? प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो क्या हो जाएगा? प्रयागराज, यहाँ बना दो, यहाँ ऊपर बनाते हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इज ए फेमस, क्या हो जाएगा? फेमस सिटी। ठीक है, नगर मतलब सिटी, ये इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इट हैज ए ग्लोरियस हिस्टोरी, क्या हो जाएगा? ग्लोरियस हिस्टोरी। बस हिस्ट्री हो गया, बन गया। जैसे यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ गंगा यमुना का संगम है, तो क्या लिखोगे? देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस, क्या हो जाएगा? CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस किसका है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, कैपिटल में बनाना है गंगा, एंड यमुना भी आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, बस हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय है, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय है, तो क्या लिखोगे? देयर इज ए नीट। ठीक है, देयर इज ए, क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च, हाई मतलब उच्च, हाई कोर्ट माने क्या हो जाएगा आपका? न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश आप लिख दोगे पूरा, उत्तर प्रदेश। क्लियर? ये एक स्वच्छ सुंदर नगर है, तो क्या लिखोगे? दिस माने ये, इज माने है, ए माने एक, नीट, नीट माने क्या?
ये बनाना है यहाँ दोस्तों, नीट एंड क्लीन सिटी, नीट एंड क्लीन, और क्या हो जाएगा आपका सिटी। बिल्कुल ऐसे करके आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से कर दोगे ना पूरा का पूरा पेपर हल, अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 मार्च को। इसके बाद हम लिटरेचर का करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना हुआ है 30 से 40 वर्ड में, 3 और 3 6 अंक के होंगे, ठीक है। क्या है आपका, व्हाट इज द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। अथवा में आप ये कर सकते हो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ही था, ठीक है। तो कौन सा करने वाले आप ये वाला कर सकते हो, क्या, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, एड्रेस टू गॉड। तो कैसे लिखोगे दोस्तों, ऐसे करके आप लिख देना, अच्छे से मैं लिख कर ला जाऊँ। कैसे लिख दोगे, द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड amiable man. He was impressed by Lencho's firm faith in God and to sustain that faith he sent a reply to Lenchos. ऐसे करके पूरा लिख देना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यही आंसर हो जाएगा इसका क्लियर। इसके बाद अथवा में ये वाला आप देख लेना अच्छे से, क्लियर। बी वाला, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यानी कि अपनी डायरी में अपने पिता और ग्रैंड मदर के बारे में क्या कहा, किसने, एनी फ्रैंक ने। अथवा में ये कर सकते हो, हाउ डिड वली से मनी फॉर द बस टिकट, हु डिड, ठीक है, हु डिड द वली से मनी फॉर द बस टिकट, यानी कि जो बली ने अपने धन कैसे बचाया बस टिकट के लिए, ठीक है। तो क्या है आपका, अच्छे से लिख देना, ये है, ठीक है। मंडेला वाला है, इन मंडेला ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट मिलर्स एंड गेम्स बट इट इज गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन। ये बली वाला है, बली सेव्ड द मनी फॉर द बस टिकट फॉर रजिस्टरिंग द टेम्पटेशन टू बाय ट्वाइस बैलून्स एंड पेपरीमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है अब। इसके बाद छठा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड में, कितने अंक का है आपका, 4 अंक का। व्हाट वर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेशनल मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ये लिख देना आप। व्हाट इज एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ये वाला आप लिख देना पूरा, किस तरह से एनी फ्रैंक ने डायरी मेंटेन की। फिलहाल तैयार कर लेना आप अच्छे से। सातवां, हु हैज पुट ऑब्जर्व नेचर इन पोइम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यानी कि जो कवि है उसने क्या ऑब्जर्व किया, नेचर प्रकृति के बारे में, इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो में, यानी कि जो पोइम थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो में, तो पोइट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। अथवा में, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोइम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको 4 लाइनें लिख देनी है आपकी कविता की जो आपके सिलेबस में है, और कॉपी नहीं करनी है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी हुई है उसको आपको कॉपी करके नहीं लिखना है, आप जो याद करके लाए हो वही लिख देना। इसके बाद 8, राइट एंड सेंट्रल आइडिया, आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में। क्या लिखना है आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 अंक का, डस्ट ऑफ स्नो में, द ट्रीज या अमांडा, ठीक है। आप याद करके चले जाना, इन तीनों पर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो, ट्रीज, अमांडा पर। इसके बाद आंसर आनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी कि जो ट्रिकी थी उसको बचाने का एक रास्ता क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, यानी कि जो चोर हरी सिंह था वो किस प्रकार का था, ये आप लिख देना अच्छे से। इसके आंसर शायद मैंने लिख के लाए हैं, आप चाहें तो लिख देना, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो नमे का आंसर आपको दिखाते हैं, क्या, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल द ट्रिकीज डाइट, यानी कि जो ट्रिकी की डाइट थी उसको आप क्या कर दो, कंट्रोल कर दो, तभी उसको बचा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड, कोई दवाई ज़रूरत नहीं है टू ट्रीट ट्रिकी, और कोई भी आपका ट्रिकी का ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं है। ओनली कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को केवल क्या, केवल और केवल कंट्रोल कर सकती है उसकी डाइट और उसकी एक्सरसाइज,
कुड सेव ट्रिकी, भाई उसको बचा सकती है क्या, कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज, और उसकी एक्सरसाइज ही सिर्फ ट्रिकी को बचा सकती है। इतना लिख देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 10वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में, 4 क्वेश्चन, ठीक है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ ईव राइट, 4 अंक का है पूरा का पूरा, 4 क्वेश्चन है दोस्तों, कितने अंक का है, 4 अंक का। किसमें 10वें में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में आपको लिखना है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ईव राइट, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ वॉलीज टीचर इन लाइफ, यानी कि वॉली की जो टीचर थी उसकी लाइफ को बारे में आपको लिखना है, उसकी लाइफ के रोल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। तो आप वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा का पूरा ये पेपर आपको आने वाला है 4 मार्च 2024 को, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो प्रश्न अभी मैंने आपको नहीं बताए वो आप भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। पता चले कि आपने तैयार नहीं किया, यही का यही पूरा सेट आ जाएगा तो दोस्तों आप पछता जाओगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है, तो अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।